साहब बड़ा, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हमारा विषय है धर्म या खेल, खिलाड़ी फेल। थोड़ा विलंब से बातचीत कर रहे हैं। घटनाक्रम तो पिछले 8-10 दिन से चल रहा है। ताजा घटनाक्रम आज भी घटित हुआ है। ये क्रिकेट से संबंधित है। आईपीएल, क्रिकेट भारत के संदर्भ में दोनों ही एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। क्रिकेट केवल शहर का खेल नहीं रह गया। गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे में क्रिकेट खेला जाता है। हर भारतीय लगभग अब क्रिकेट का दीवाना है। पैसा भी बहुत है, प्रतिष्ठा भी बहुत है, प्रसिद्धि भी बहुत है। मसला यह हुआ कि क्रिकेट के संदर्भ में या खेल के संदर्भ में एक संस्था है बीसीसीआई जो अपने फैसले लेती है। समय समय पर सरकार से दिशा निर्देश मिलते हैं, उनका पालन भी कर लेती है। पर आजकल दिशा निर्देश अलग अलग जगहों से आने लगे। अब दिशा निर्देश धर्माचार्य भी देना चाहते हैं। वो तय करना चाहते हैं कि क्रिकेट के अंदर कौन खेले कौन नहीं खेले। मसला ताजा ये रहा कि जब आईपीएल के संदर्भ में खिलाड़ियों की नीलामी हुई तो शाहरुख खान की अधिकार वाली, आधिपत्य वाली केकेआर ने बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को उसमें खरीद लिया। किस खिलाड़ी को खरीद सकते हैं यह सूची बीसीसीआई तैयार करता है, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। उसमें जो सूची होती है उसमें ही फ्रेंचाइजी किसी खिलाड़ी को खरीद सकती है। पर खिलाड़ी को खरीदा शाहरुख खान ने। शाहरुख खान इस्लाम मतावलंबी है और जिस खिलाड़ी को खरीदा गया वो स्वयं भी मुसलमान था और बांग्लादेश से ताल्लुक रखता था। कुछ धर्माचार्य शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि कमाल हो गया, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है और हमारे यहां पर बांग्लादेश के खिलाड़ी को कालीन बिछाकर खिलाया जा रहा है। और खिला कौन रहा है? शाहरुख खान, जिसे देश ने इतना सब कुछ दिया। यह गद्दार है, यह देशभक्त नहीं है। मसला बड़ा बीसीसीआई ने फरमान जारी कर दिया कि आप इसको बाहर करो। बीसीसीआई ने बोला बाहर कर दिया। और उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? उसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी। अभी T20 क्रिकेट होना है। बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मौजूदा परिस्थितियों का हवाला देते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को रिक्वेस्ट कर दी कि भाई हम भारत में नहीं खेलेंगे, हम भारत से बाहर मैच चाहेंगे, आप श्रीलंका में हमारे मैच कराओ। आईसीसी के हेड हैं जय शाह, जो पहले बीसीसीआई के कर्ता धर्ता थे। उस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया है। कहा गया है या तो अपने पॉइंट कटाओ या भारत में आकर खेलो। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। आपको बांग्लादेश के खिलाड़ी के केकेआर के टीम का हिस्सा बनकर खेलने पर ऐतराज था। बांग्लादेश के खिलाड़ी भारत में आकर खेले, इस पर ऐतराज क्यों नहीं है? सवाल इस बात का भी है कि क्या हमने बांग्लादेश को दुश्मन देश घोषित कर दिया है, जिसके तहत अब वहां के साथ हम किसी भी प्रकार के संबंध नहीं रखेंगे। अभी खालिदा जिया का निधन हुआ, हमारे यहां के विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। आवाज क्यों नहीं आई कि जयशंकर देशद्रोही हैं, गद्दार हैं? क्यों वो बांग्लादेश गए, जबकि खालिदा जिया का रुख हमेशा भारत विरोधी रहा? तो आज हम जरा इसी पर बात करेंगे कि खेल के साथ क्या इस तरीके का खेल होने दिया जाएगा और क्या अब धर्माचार्यों के द्वारा इस संदर्भ में भी फैसले लिए जाएंगे। और अगर ऐसे फैसले मान्य किए जाएंगे तो क्रिकेट और खेल, जिसके माध्यम से लोगों के बीच में परस्पर जोड़ने की भावना आती है, उसका क्या होगा। हमारे साथ इस गंभीर मसले का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ आचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर महाराज जी हैं, जो इस नाजुक विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर लूथरा जी हैं, जाने माने क्रिकेटर रहे हैं, रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी रहे हैं और वरिष्ठ खेल पत्रकार की भूमिका में भी, दोहरी भूमिका में है, हमारे लिए खासे मददगार हैं आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और साथ ही हमारे साथ है प्रेम कुमार जी, प्रखर पत्रकार हैं, देश दुनिया के संदर्भ में जो भी नाजुक मसले होते हैं उस पर अपनी बेबाक राय देते हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत चंद्रशेखर लूथरा जी से करता हूं और लूथरा जी, आपसे ही जानना चाहूंगा, जो चल रहा है वो आपको कितना आनंद दे रहा है या कितना पीड़ा पहुंचा रहा है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि क्रिकेट जो है वो रिश्तों को जोड़ने के काम आता है। क्रिकेट डिप्लोमेसी, वो चाहे 71 की वॉर के बाद पाकिस्तान के साथ रिज्यूम करने हो टॉक्स, किसी तरह मिलना हो दो नेताओं को, तो हमेशा क्रिकेट को बढ़ाते थे। 78-79 में जब बिशन सिंह बेदी की टीम गई थी 78 में, तो मोरारजी देसाई ने यही कहा था, जिसकी बीजेपी एक पार्ट थी,
उस टाइम पे पार्टी नहीं बनी थी, तब जनसंघ थी कि जाइए और दिल जीत करके आइए। वाजपेयी जी के टाइम में जब 2004 में जब सौरव गांगुली की टीम गई थी, उन्होंने भी यही कहा था, जाइए दिल जीत करके आइए। ये एक नया भारत है जिसमें कहते हैं दिल जोड़ना मत कीजिए, आप जाइए और आग लगा दीजिए। मीन ये किस तरह का क्रिकेट या किस तरह की बात हो रही है? आज तक हम सुनते थे, बार बार सुनते थे कि एक तालिबानी गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। हम उनके साथ तो खेलने को तैयार हैं, क्योंकि वहां जो उनके सो कॉल्ड धर्म गुरु हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन खेलेगा और किसकी हाथ काट देंगे, किसका क्या होगा, किसको मार देंगे। ये एक नया भारत है जिसमें अब हम लोग तालिबानी हिंदू बनते जा रहे हैं, जिसमें हमारे विद ऑल रिस्पेक्ट टू धर्म गुरुज, जिसमें अब सो कॉल्ड कुछ एक ऐसे एलिमेंट जो पता नहीं धर्म और धर्म के मठों में तो नहीं रह करके बाहर क्रिकेट की फील्ड में अब डिसाइड करेंगे कैसा होगा क्या नहीं होगा। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि बांग्लादेश हमारी एनिमी कंट्री, तो कभी भी नहीं है। बांग्लादेश तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। उनको हमने एक तरह से पैदा किया, उनको हमने बनाया, वो हमारे साथ रहे। और प्योरली क्रिकेटिंग टर्म्स करूं, आप पॉलिटिक्स की प्रेम जी और बाकी सब बात करेंगे, प्योरली क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में बांग्लादेश ने हमें कभी दगा नहीं दिया। बांग्लादेश हमेशा बीसीसीआई के साथ खड़ा रहा। उनका वोट और बीसीसीआई का 2 वोट हम हमेशा मान करके चलते थे आईसीसी के किसी भी मामले में। लूथरा साहब, मैं आपसे एक नाजुक सवाल करना चाहूंगा। क्या आप नहीं मानते हैं कि बीसीसीआई दोहरा चरित्र दिखा रहा है? बीसीसीआई ने 2-4 धर्मगुरुओं की आवाज क्या आई, उसने फैसला लिया और केकेआर को कहा कि आप इस खिलाड़ी को बाहर कीजिए, ये नहीं खेलेगा। वो बीसीसीआई अगर भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर इतनी संवेदनशील है तो उसने ये क्यों नहीं कहा कि अब आईसीसी का जो वर्ल्ड कप हो रहा है T20, हम उसमें बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेलेंगे, या बांग्लादेश के खिलाड़ियों को अपने यहां के खेल के मैदान में नहीं खेलने देंगे। आपने शाहरुख खान की टीम से खिलाड़ी को बाहर कराने के संदर्भ में तो दिखा दिया, इसमें क्यों नहीं दिखाया? क्या कहते हैं आप? देखिए, पहली बात, बीसीसीआई कुछ नहीं है, वो एक रिफ्लेक्शन है हमारी पॉलिटिकल पार्टी की। उस पर पूरा है, मैं तो कहता हूँ कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प की थी और वो जो भी कमेटीज बनी हो सब कुछ एक तरह से कब्जा हो गया एक पार्टी का। उसमें कुछ एक आलू टमाटर भी है, राजीव शुक्ला जैसे, जिनका कोई मैटर नहीं करता हो, तो वैसे दिखावे के हैं। उनका काम कुछ और है, मिडल मैन है, और उनका कोई क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। रही बात आज की खबर की, आपको मैं बताऊं, ये सूत्रों की बात चल रही है। आईसीसी में ऐसी कोई बैठक नहीं हुई, आईसीसी में ऐसी कोई बात अभी तक नहीं हुई कि बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को क्या किया जाए। ये भी सूत्रों से उड़ाई जा रही है। पॉलिटिकल जो एक कहते हैं ना, एक स्टाइल होता है गिमिक की, पब्लिक रिएक्शन देखें कि जी बांग्लादेश खेलेगा नहीं तो उसके पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे। मेरा ये प्योरली मानना है, जितना मुझे क्रिकेट की समझ है, आईसीसी के मामलों को मैं देखता हूँ, आईसीसी का एक बड़ा अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी, ये कोई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नहीं है कि ओलंपिक्स होंगे तो कोई भी कंट्री किसी को रोक नहीं सकती। सबको जाना होगा, हर जगह वीजा देना होगा। और वीजा क्या हो, एक्रेडिटेशन, ये अपने आप में वीजा होता है। यहां पर बहुत क्लियर है कि अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया को भी इंडिया आना है, तो ऑस्ट्रेलिया की एक सिक्योरिटी टीम आकर के पूरा एक देखती है, रैकी करती है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं। सेम जब इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाना है, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है सभी बोर्ड के सभी मेंबर्स की, कि आपको अनलेस एंड अनटिल इंटरनल मिनिस्ट्री, जो होम मिनिस्ट्री होती है, और फॉरेन मिनिस्ट्री, इनकी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी दोनों कंट्रीज में, और उसके बाद ये खेल होते हैं। अगर उसमें से किसी को भी प्रॉब्लम है, किसी भी कंट्री को, तो वो टूर नहीं करती। और ये अनसेड कह लो या सैड है या अंडरस्टैंडिंग है, ये सब कुछ है। सेम जब जय शाह 4 दिसंबर या कुछ जब लास्ट टाइम बने थे, लास्ट ईयर, नॉट अभी, इससे पहले वाले 1 साल हो गया, तो वो जब बने थे तो 2-4 दिन बाद ये मसला आ गया था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी। तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने बीसीसीआई ने लिख दिया जी हम तो नहीं जा सकते। तो एक सबने मीटिंग करके एक चीज को मान लिया। और जब आप मान लेते हैं किसी भी मामले को, तो वो 2 कंट्रीज के लिए 2 डिफरेंट फॉर्मूला नहीं हो सकते। ये माना गया कि इंडिया के प्लेयर्स को वहां पर थ्रेट है, वो नहीं जाएंगे, तो ये मान लिया कि अब हम न्यूट्रल पे खेलेंगे। सेम वही जो चिट्ठी थी उसको उठा करके चिपका दिया बांग्लादेश ने कि जी हमारे प्लेयर्स को थ्रेट है, और सच में थ्रेट है।
अगर उसके प्लेयर को पिक नहीं कर सकते, उसको खिला नहीं सकते, तो उनके प्लेयर्स कैसे आएंगे? अगर उनको कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तो कौन आएंगे उनको बचाने? तो इसलिए ये मामला जो है अभी सुलटा नहीं है। ये जो लोग भी खबर चला रहे हैं, ये ठीक वैसे ही चला रहे हैं जैसे पॉलिटिकल गिमिक करते हैं। अभी जैसे तक पॉलिटिकल चला जाता है, लूथरा जी का ये कहना है। पर मैं डॉक्टर चंद्रांशु महाराज जी के पास आना चाहता हूं और उनसे जानना चाहता हूं, समाज को सही दिशा दिखानी थी धर्माचार्यों को। धर्माचार्य समाज को दिशा दिखा रहे हैं या अपनी प्रसिद्धि के लिए अब क्रिकेट में भी हाथ आजमा रहे हैं? चौके छक्के हमने खिलाड़ियों को लगाते तो देखा था, ये देवकीनंदन ठाकुर जी से लेकर सम्माननीय राम भद्राचार्य जी महाराज तक ये कहां उलझ गए? बीसीसीआई के संदर्भ में देवकीनंदन ठाकुर ने बोला कि बीसीसीआई गद्दार है, उसने बांग्लादेश के खिलाड़ी को नीलामी की सूची में शामिल क्यों किया? जिसने खरीदा, चूंकि वो एक मुसलमान है, एक प्रसिद्ध अभिनेता है, उसकी आलोचना के साथ सुर्खियां मिलती हैं, तो इसलिए विषय बना लिया। क्या कहते हैं चंद्रशेखर महाराज जी? संत तो संदेश देते थे प्रसिद्धि के मोह में नहीं पड़ना चाहिए, पैसे के मोह में नहीं पड़ना चाहिए, पर धर्माचार्य कर क्या रहे हैं? थोड़ा बताइए महाराज जी। डॉक्टर साहब, सिंपल सी बात है। पहले तो एक बात का ऐसे समीक्षा हो जाए कि क्या देवकीनंदन ठाकुर हों या पूज्य जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज हों, क्या आप किसी पहचान के मोहताज रह गए हैं कि अब किसी अभिनेता के लिए बयान देकर के वो फेमस होने के लिए, लोग में प्रसिद्धि पाने के लिए काम करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, यह जानना बहुत जरूरी है, अभी चंद्रशेखर जी बोल रहे थे, मैं भी मन ही मन सोच रहा था, राष्ट्र वर्सेस क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो फिर किधर जाना है? जैसे भारत सरकार की बात होती है, उसमें एक बात मन में विचार करने में आता है कि अंतरराष्ट्रीय तमाम समझौते होते हैं, बहुत सारी विचार सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है अंतरराष्ट्रीय जगह पर अगर देश के नागरिक होने के नाते हम धर्माचार्य होंगे, आप क्रिकेटर होंगे, कोई पॉलिटिशियन होंगे, आप पत्रकार होंगे, पर उससे पहले हम भारत के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। हमारे समझ से क्रिकेट से ज्यादा और अन्य चीज, किसी राजनीति से ज्यादा पहले अपना राष्ट्र है। इस बात को इसलिए भी जिम्मेदारी हो जाती है कि जिस भाईचारे की, जिन खेलों की बात करें, हम लोग एक ही चीज जानते हैं, धर्म का मतलब कोई आडंबर नहीं होता, धर्म का मतलब ही अनुशासन ही होता है। और धर्म की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे समझते हैं, एक चीज को मानते हैं। अगर हम कथा में पढ़ते हैं तो भी हमारे यहाँ की परंपरा ही हमने ही दिया। कभी अभी जिस तरह से वर्ड चंद्रशेखर जी बोले, थोड़े मुझको चुभा भी। हिंदू सर्वथा सहिष्णु रहा। हम लोग पूजा में आज भी बैठे तो हम लोगों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा दिया, सर्वे सन्तु निरामया। हम लोगों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं किए, हम बौद्ध नहीं किए, हम किसी जाति धर्म का नहीं, हम मनुष्य मात्र कल्याण की भावना के साथ जीव जंतु का भी कल्याण करने वाले लोग हैं। और फिर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं कि आप अपने भारत देश के इतिहास को उठा करके देख लीजिए, हमारे देश ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि आक्रमण झेलता रहा, वह हम सहिष्णु समाज रहे। अब मैं कहता हूं, शाहरुख जी देश के नागरिक नहीं है क्या? शाहरुख जी देश के नागरिक हैं और उसके कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी है, एक बड़ा नाम उनका देश के अंदर। और निश्चित तौर पर अभी भी बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज भारत के अंदर है, और हिंदू समाज ने ही, हिंदू समाज का बड़ा योगदान उनको इतना बड़ा सेलिब्रिटी सब बनने में होता है। तो क्या शाहरुख खान का कोई भी जिम्मेदारी देश के प्रति नहीं होती? और आज से नहीं मैं कह रहा हूं, मैं बीते दिनों में नम्रता के साथ चंद्रवंशु महाराज जी, थोड़ा विषय को आपके संज्ञान में लाता हूं। एक संस्था है जिसका नाम है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। उसने एक खिलाड़ियों की सूची बनाई कि ये खिलाड़ी हैं जिन्हें आप फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं। आप बोली लगाएंगे, मैं 5 करोड़ में, दूसरा 6 करोड़ में, तीसरा 7 करोड़ में। तो वो सूची जो बनाई वो शाहरुख खान ने नहीं बनाई, वो बनाई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। ठीक, उस सूची में नाम था बांग्लादेश के इस खिलाड़ी का। और जब ऑक्शन शुरू हुआ तो शाहरुख खान ने उसके लिए बोली लगाई, ऐसा नहीं है। वो चेन्नई की जो फ्रेंचाइजी है उसने भी बोली लगाई थी, बाकी ने भी लगाई थी। तो आप जैसा विवेकवान धर्माचार्य हमारे साथ में, तो आपकी पहली नाराजगी किससे है? शाहरुख खान की बोली सफल हो गई और शाहरुख खान एक मुसलमान है इसलिए आप नाराज हैं। आपको उस क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से शिकायत नहीं है, उससे आपकी नाराजगी नहीं है, उसके प्रति आपका गुस्सा नहीं है कि उसने बांग्लादेश के खिलाड़ी को सूची में शामिल क्यों किया नीलामी के संदर्भ में। आपको भारत सरकार से भी कोई शिकायत नहीं है कि भारत सरकार ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया। आपको तो शिकायत है, और आपके साथी धर्माचार्यों को जिनके विषय में आपने कहा कि उन्हें कोई प्रसिद्धि की कमी है क्या, पहचान की कमी है क्या। पर हम तो देखते हैं जीवन में कितने प्रसिद्ध हो
पर फिर भी सुर्खियां चाहिए, फिर भी अपने विषय में चर्चा चाहिए। तो मेरा आपसे बुनियादी सवाल है, जिसने सूची में शामिल किया उससे आप पहले नाराज हैं, या सूची में शामिल को जिसने खरीदने में सफल हो गया उससे आप नाराज हैं? डॉक्टर साहब, बहुत 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 अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूं। देखिए, एक सिंपल सी, मैंने पहले अपने बात में कहा, ये हो सकता है मुझसे बेहतर इस चीज को आप जानते हो कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर क्रिकेट की बीसीसीआई की क्या मतलब मजबूरी है, क्या नहीं है। अगर वो नहीं है तो मैं निश्चित तौर पर उनको दोषी मानता हूं। मैं बिल्कुल कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। मेरी नाराजगी उनके प्रति भी है, क्योंकि जिस तरह से जघन्य कृत्य वहां पर हो रहा है, जिस तरह से जलाया जा रहा है, जिस तरह से मारा जा रहा है, उससे पीड़ा होती है। और एक हिंदू समाज होने के नाते नहीं, वैसे भी मानवता के नाते भी दर्द हो रहा है, इंसानियत के नाते भी तकलीफ हो रही है हिमांशु सर। ये नहीं है मैं कोई आपकी बात। थोड़ी मदद और करता हूं चंद्रांशु जी महाराज जी, कि आपने बांग्लादेश के खिलाड़ी को प्रतिबंधित करने की मांग करके हिंदुओं का भला किया, पर वही बांग्लादेश जिसके संदर्भ में आप बता रहे हैं हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, उस बांग्लादेश के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 टीम का कप्तान एक हिंदू को बनाया है, रिटेन दास उसका नाम है। तो एक हिंदू को उन्होंने अपनी टीम का कप्तान उस समय बनाया है जब आपने वहां के खिलाड़ी को यहां पर खेलने पर आपत्ति जताई, और जो खिला रहा था उसको गद्दार करार दिया। तो क्या कहते हैं, बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड गद्दार है अपने देश के संदर्भ में? उसने मुसलमानों के संदर्भ में गद्दारी की, उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि हिंदू को अपने देश की टीम का कप्तान बना दिया? क्या कहते हैं चंद्रांशु महाराज जी, कितना गुस्सा है इस समय आप? डॉक्टर साहब, वाह वाह। मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं वही एक ही बात मैं फिर से बोल रहा हूं। मैं ये कहता हूं देश के अंदर भी वही हो रहा है। हम उसी बात को तो जवाब दे रहे हैं। आप थोड़े दिन पहले देख रहे हैं वहां की कहीं ना कहीं मुस्लिम को, हिंदुओं को सपोर्ट करने वाली प्रधानमंत्री बांग्लादेश के अंदर सुरक्षित नहीं है, उसको भारत में शरण लेना पड़ रहा है। रोज एक दिन की घटना नहीं, इधर भी जो घटनाएं लगातार बांग्लादेश से आ रही हैं वो सब दिखाई पड़ रहा है। परंतु जैसे एक कोई ना कोई लॉलीपॉप जैसे कुछ डॉक्टर साहब मिल गया है, एक किसी को दे देना है तो चेहरा साफ रहे, पर जो कार्य आ रहे हैं एक बार उसकी समीक्षा तो होना चाहिए। एक चीज किसी ने बनाया, वो पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है, किसी को ले सकते हैं, पर क्या उसमें पारदर्शिता है क्या? और वास्तव में बांग्ला सरकार अगर समदर्शी है, समभाव रखने वाली है, तो आप एक बार डॉक्टर साहब आप ही दिखा दीजिए। आप तो बहुत बड़ी पत्रकार हैं कि जो वहां पर जघन्य निर्मम हत्या हिंदुओं की हो रही है, जिस तरह से निर्दोष हिंदू मारे जा रहे हैं, जिस तरह से घर छोड़ने के लिए विवश हैं, तो वहां बांग्लादेश अगर इतना ही हिंदू प्रेमी है या निष्पक्ष कार्य करने वाली है, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों खड़ी है? कोई यहां पर बैठा जवाब दे दे। हमको तो पीड़ा मानवता के नाम। बताओगे, आपने बांग्लादेश के खिलाड़ी को भारत में खेलने से रुकवा दिया, इससे वहां के हिंदुओं का क्या भला आप करा दे रहे हैं? आपकी मांग होनी चाहिए भाई सेना भेजो। भाई इंदिरा गांधी के समय पे सेना गई थी ना वहां के लोगों को पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए। वहां के हिंदू संकट में हैं, वहां के हिंदुओं की जान जा रही है, वहां की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, ये सब जानकारी है ना आपको? आपकी भारत सरकार से मांग नहीं है? धर्माचार्य है ना आप लोग? क्यों नहीं मांग करते दिल्ली के तख्त पर बैठे हुए लोगों से कि सेना को आदेश करें और एक एक हिंदू की जान बचाने के लिए प्रयास करें? क्रिकेट खिलाड़ी के संदर्भ में बहन लगवा कर और शाहरुख खान को गद्दार बताने से आप हिंदुओं का भला कर दे रहे हैं बांग्लादेश में जो है। वाकई महाराज जी, वो एक बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। ना तो हम सरकार हैं और ना तो हम सरकार के दौड़े में हम लोग हैं। हमारा सीधा सा मतलब है, हम लोग धर्माचार्य हैं और हम लोग किसी पार्टी के वंदना करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम किसी का पार्टी के नहीं हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा कि लोकतंत्र में 10 पार्टियां हैं, उसमें सर्वाधिक जो सबसे अच्छी मानी जाती है मानक राष्ट्रहित में, उसके साथ हमको जुड़ना पड़ता है। राष्ट्रहित के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने जैसे 370, 35 ऐसे कुछ देश के हित में उसने काम किया, इसलिए देश के साधु संत भी कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करते दिखाई पड़ रहे हैं। कल आप लागर के विकल्प के तौर पर इनसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी ला करके आप दीजिए, उनसे विचारधारा अच्छी लेकर के दीजिए, तो हम उसके साथ में खड़े होते हैं। हमसे अगर पूछेंगे हम तो विचारधारा पे आपत्ति थोड़ी कर रहे हैं, हम तो केवल ये पूछ रहे हैं कि भाई वहां के हिंदुओं के बचाने के लिए धर्माचार्य क्या दिशा दिखा रहे हैं? तो धर्माचार्य तो दिशा ये दिखा रहे हैं कि वो क्रिकेटर खिला रहे हो ना, वो खिलाड़ियां बंद कर दो, उससे बांग्लादेश के हिंदुओं का भला हो जाएगा। भाई भला कराना है तो यहां से सेना भिजवाओ, वहां की सरकार पे दबाव बनवाओ। हमारी समझ ये कहते हैं। लेकिन मेरे साथ में प्रेम कुमार जी हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? वाकई हमारे धर्माचार्य बांग्लादेश में परेशानी के दौर से गुजर रहे,
हिंदू भाइयों की मदद के संदर्भ में कोई समाज को दिशा दे रहे हैं, देश को दिशा दे रहे हैं? या आपको लगता है कि कुल मिलाकर ना तो समाज ध्यान में है, ना देश ध्यान में है, ना हिंदू ध्यान में है? अगर ध्यान में है तो केवल अपने लिए सुर्खियां हैं, अपने लिए अनुकूलता है। ना क्रिकेट बच रहा है, ना समरसता बच रही है, और ना ही बांग्लादेश का हिंदू बच रहा है। जी हिमांशु जी, मैं धर्माचार्य हैं जी की बात से बात शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र जो है सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए, राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र की गरिमा, राष्ट्र सबसे आगे होना चाहिए। तो क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को मरता हुआ देखकर एक राष्ट्र सिर्फ ये करे कि ये बांग्लादेश का एक खिलाड़ी ने अपने यहाँ आईपीएल में ना खेलने दे, तो उससे राष्ट्र का सम्मान बढ़ जाता है? या वहां हिंदुओं की मौत को रोकने का कोई उपाय करे, उससे राष्ट्र का सम्मान बढ़ेगा? बांग्लादेश हमारी धरती पर खेलना नहीं चाहता है, भले वो खेल पाए या ना पाए, उसने अपना जेस्चर दिखला दिया, मैं नहीं जाऊंगा भारत खेलने के लिए। इससे भारत राष्ट्र की का सम्मान बढ़ा है क्या? दुनिया में क्या मैसेज गया है? भारत की गरिमा बढ़ गई, भारत की इज्जत बढ़ गई, बांग्लादेश भारत में नहीं आना चाहता है? यह है सवाल। हिंदू मर रहे हैं और उसके जवाब में भारत का एक्शन क्या है? नथिंग। भाई बीसीसीआई बोल रहा है, बीसीसीआई के बारे में मैंने टेलीग्राफ में खबरें पढ़ी। बीसीसीआई के सदस्य कह रहे हम लोग को मालूम नहीं है इस फैसले के बारे में, कोई बैठक नहीं हुई, ऊपर से आदेश आया कि ऐसा करो और वो आईपीएल वाला काम हुआ। तो मतलब कोई है, बीसीसीआई तो मुखौटा है। भारत सरकार एक्सपोज हो रही है, देश का सम्मान गिर रहा है दुनिया के सामने। देखो बीसीसीआई के बिहाफ में कोई है, ऊपर से फैसला ले रहा है, और ऐसा फैसला कि बांग्लादेश को जवाब देने की हिम्मत नहीं है, ये क्रिकेट से हटा करके भारत का सम्मान बढ़ा रहे। ऐसे क्या देश का सम्मान बढ़ता है? भाई भारत की धरती पर जंजीरों में बांध करके अमेरिका भारतीयों को पटक करके गया, उस समय भी भारत का सम्मान कहां गया? भाई चाइना से हमारा गलवान से पर झगड़ा हुआ, हमने ऐप पर बैन लगा दिया, चाइना को जवाब नहीं दिया, चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया। भारत का सम्मान बढ़ा क्या? राष्ट्र मजबूत हुआ क्या? मैं राष्ट्र की ही बात कर रहा हूं। राष्ट्र क्या मजबूत होता है कि चाइना गलवान पर अटैक करे? हमारे प्रधानमंत्री बोले ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, हमारे इतने जवान शहीद हो जाए, भारत का रिएक्शन क्या हो कि 29 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया। इसके अलावा कुछ नहीं किया। बांग्लादेश पर क्या किया? एक खिलाड़ी को आईपीएल में नहीं खेलने दिया। इससे राष्ट्र का सम्मान नहीं बढ़ता, इससे राष्ट्र की गरिमा गिरती है, प्रतिष्ठा गिरती है। मैं महाराज जी को यही बोलना चाहता हूं, उनके बोलने से मेरे मन में जो प्रतिक्रियाएं हुई वो मैंने व्यक्त किया। जी मैं एक सवाल और ले लेता हूं, मुझे आना है चंद्रशेखर जी आपके पास में, लेकिन चंद्रांशु जी महाराज से मेरा एक सवाल और है। आप देश की अस्मिता की बड़ी चिंता कर रहे हैं, वो बांग्लादेश का एक खिलाड़ी आईपीएल में खेल लेता तो देश के साथ, देश के हिंदुओं के साथ में, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ तो गलत हो जाता। पर बीसीसीआई ये चाहता है कि T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए बांग्लादेश की टीम भारत आए। ये कितना सम्मानजनक है? ये वहां के हिंदुओं के लिए आपकी कितना बड़ा समर्थन है? या आपकी मांग बीसीसीआई से है, आपकी मांग भारत सरकार से है कि बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी का कदम इस देश की धरती पर नहीं पड़ना चाहिए? आपको ऐतराज है ना आईपीएल में एक खिलाड़ी के खेलने पर? वो 11 खिलाड़ी आकर खेलेंगे इस देश की धरती पर, उसके लिए आप तैयार हैं महाराज जी? डॉक्टर साहब, 1 मिनट का रिएक्शन न लेकर के प्रेम जी को पूरा समय हमारे में ही चला गया। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब मैंने कहा कि मेरे लिए कोई सरकार महत्वपूर्ण नहीं है और मैंने राष्ट्र को कहा तो मेरे सारी संभवतः बातें आ गई थी, फिर भी स्पष्ट कर दूं, हम सबकी इच्छा यह है कि एक केवल खिलाड़ी से कोई विरोध नहीं है जो खिलाड़ी खेलने के लिए आ रहा था, उस व्यक्ति से कोई, और इससे बांग्लादेश से भी कोई अपना व्यक्तिगत हम सबका द्वेष नहीं है। निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि हम तो सब चाहते हैं, ये आधिकारिक है, आप इसको दिखाइए भारत सरकार को, और हम चाहते हैं कि निर्दोष जिस तरह से वहां पर हिंदू मारे जा रहे हैं या हिंदुओं का संहार हो रहा है, भारत वहां पर इंटरफेयर करे और हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम करे।
ये नहीं कि मैं हिंदू पक्ष में ही कह रहा हूं। अगर मुस्लिमों के साथ इस तरह कहीं बर्बरता होती है, उनके साथ भी मेरी उतनी ही संवेदना है, उनके लिए भी मैं वही चाह रहा हूं। बीसीसीआई की अगर बात करते हैं, मैंने कहा कि मुझको हो सकता है अंतरराष्ट्रीय में उनका कोई अगर इस तरह से हो, पर अगर उनका ऐसा नहीं है, दो चेहरे आ रहे हैं, तो आप उनको बेनकाब करिए। हमारी संवेदना बीसीसीआई की नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ में हम लोग नहीं है। हाँ, हम लोग जो आहत होकर के अपने बातों को कह रहे हैं, क्योंकि ताजा अभी जो भी बात चल रही है, एक तरफ एक समाज जल रहा है, मर रहा है, और दूसरे तरफ आप मनोरंजन की तरफ देख रहे हैं। तो चिंता इस बात की है। भाई ये नहीं कहता, मैं भारत सरकार से बिल्कुल जिम्मेदारी पूर्वक मांग करता हूं कि आप सक्षम हैं। दुनिया आपकी तरफ से कई मामले पर हमने देखा कि दुनिया आपकी तरफ देखती है कि आप इंटरफेयर करने से बहुत सारी चीज सुरक्षित हो सकती है। और आपने कहीं ना दीजिए, वो शाहरुख खान ने बीसीसीआई की सूची में शामिल खिलाड़ी को ले लिया, तो आपके साथियों ने उसे गद्दार करार दिया। बीसीसीआई ने सूची में शामिल किया और अभी पूरी की पूरी टीम को बीसीसीआई चाहता है कि वो आके भारत में खेले। तो क्या बीसीसीआई को भी आप गद्दार करार देंगे, जैसे आपने शाहरुख को गद्दार करार दिए जाने के समर्थन में दलील चंद्रवंशी जी महाराज मानते हैं ना? ये बीसीसीआई भी देशभक्त नहीं है, ये बीसीसीआई की आस्था भी देश के प्रति नहीं है, राष्ट्र के प्रति नहीं है, आपके शब्दों में है तो केवल पैसों के संदर्भ में गद्दार है ये। क्या कहते हैं? एक बात को लेकर किसी को गद्दार नहीं कहा जा सकता डॉक्टर साहब, परंतु और शाहरुख को कहा जा सकता है? या आपको आपत्ति है देवकीनंदन ठाकुर के शब्दों पर कि शाहरुख खान को गद्दार नहीं कहा जा सकता? आपको ऐतराज है रामभद्राचार्य जी महाराज की इस टिप्पणी पर कि शाहरुख खान को गद्दार नहीं कहा जा सकता? सर मैं उनका समर्थन करता हूं, जिन लोगों ने कहा उसका रीजन भी तो सुन लीजिए सर, क्यों कह रहा हूं। एक बात नहीं, 3 खानों की बड़ी जोड़ी सुपरहिट है बॉलीवुड में, जिनको सुनने में आता है। पर क्या सलमान खान के लिए या आमिर खान के लिए भी कोई ऐसी बात कहता सुनाई पड़ रहा है आपको? शाहरुख खान के लिए क्यों आ रहा है? तो आज से नहीं, आपको सर एक बार देखना पड़ेगा कि पूर्व में भारत में भी आपदा आती है सर, और एक बार नहीं कई आपदा में आती है। शाहरुख खान कब खड़े हुए और आपदाओं के साथ में कब रहे? पर वो प्रेम, अगर थोड़ी भी आपदा पाकिस्तान में आई, उनका प्रेम कैसे जग जाता है सर? देश के साथ रहते हो, देश ने इतना कुछ दिया, वो संवेदना देश के साथ भी दिखाई तो पड़े। बांग्लादेश के साथ ऐसे आपका सहयोग जाता है, फंड चला जाता है, वहां आपकी संवेदना दिखती है। पर देश में जब कोई आपत्ति, जिस शाहरुख खान ने पहचान फौजी सीरियल सर्कस जैसे से बनाई, जिसने चक दे इंडिया मूवी के माध्यम से लोगों के अंदर खेल और खेल के प्रति, देश के प्रति जज्बा पैदा करके दिखाया, वो शाहरुख खान के संदर्भ में महाराज जी का कहना उनका अतीत ठीक नहीं लगता। पर मैं आखिरी टिप्पणी पर आता हूं, लूथरा साहब आपसे मानना चाहता हूं, खेल का और देश का भला किसमें है? धर्माचार्य धर्म की मीमांसा करें, खेल को खिलाड़ियों के हवाले छोड़ दें। पहले ही सियासी लोगों ने खेल का बेड़ा गर्क कर दिया और धर्माचार्यों को अभी खेल में अपनी संभावनाएं दिख रही हैं। खेल के कितने नुकसान की संभावना देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने कहा ना कि ये बहुत आसान है। दोनों तरफ कुछ एक ऐसे लोग बैठ गए हैं दोनों देशों में, वहां पर हिंदुओं की लिंचिंग हो रही है। हमारे यहाँ पर क्या मुस्लिम्स की लिंचिंग नहीं हुई? जिस दिन प्रधानमंत्री अभी 25 दिसंबर को बैठे हुए थे एक चर्च में, क्या बाहर प्रताड़ित नहीं किया जा रहा था क्रिश्चियंस को? तो यानी अब उनको भी हम दुश्मन बना लेंगे? कैसा डबल स्टैंडर्ड्स है? क्या आपने कभी, मैं तो इन्हीं से पूछूंगा, हमारे जो धर्म के गुरु यहाँ पर बैठे हैं, विद ऑल द रिस्पेक्ट, कभी आपने यूपी की गवर्नमेंट को कहा है कि धिक्कार है आप पर उस केसेस को वापस लेने के लिए जो अखलाक की लिंचिंग से जुड़ा हुआ था? देखिए, सब डबल स्टैंडर्ड्स है। मैंने बार बार क्या कहा, जिस देश में धर्म गुरु मठों से निकल करके के खेलों को चलाते हैं, वहां फिर वही तालिबानी समाज बनता है। और मैं इस पर बिल्कुल मैं मानता हूं इस चीज को कि ये सभी लोग मिलकर के अगर इन्हीं की बातें चलते रही तो प्रधानमंत्री का जिनको ये कहते हैं कि उनकी इंटरफेरेंस है, वो मैं नहीं मानता। कोई नहीं पूछता वर्ल्ड में, हमें सब कुछ बहुत बुरी हालत चल रहे हैं। इंडियन जो डिप्लोमेसी है, इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है, बिल्कुल फ्लॉप हुई पड़ी है। उनका एक जो विजन है 2036 का ओलंपिक्स करवाने का, आप उसको डेंट कर रहे हैं, आप उसको खत्म कर रहे हैं। उसका मतलब है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को आप ब्लैंक चेक देते हैं कि हम हर धर्म, हर व्यक्ति, हर देश को जो भी ओलंपिक मूवमेंट का उसको हम बुलाएंगे। क्या आप 2036 में ये, अगर खुदा ना खास्ता, वैसे तो ये जो हरकतें हो रही है अब हमारा कोई चांस नहीं है, मुझे नहीं लगता, लेकिन खुदा ना खास्ता ये मिल जाए हमें, तो क्या हम कहेंगे पाकिस्तान नहीं आएगी, बांग्लादेश नहीं आएगी, क्रिश्चियंस में ये कंट्री आएगी हमारे दोस्त और ये नहीं आएंगे? किस तरह का समाज बना रहे हैं आप?
देखिए, मैं तो ना पॉलिटिक्स में पढ़ना चाहता हूं, ना मैं किसी धर्म में। मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंदू हूं, बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा हूं। मुझे ये सब चीजें समझ नहीं आती। मुझे समझ आती ह्यूमैनिटी। जिस शाहरुख खान के लिए आप कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत कुछ किया। आप अपने लोगों को उठाइए, जय शाह ने क्या किया या उनके पिताजी ने क्या किया। आप किन की बातें कर रहे हैं, किन लोगों की बातें कर रहे हो, क्या कैसा समाज एक बनाने चाह रहे हैं। उस देश को जहां पर क्रिकेट डिप्लोमेसी चलती थी, उस देश को जहां लोगों का प्यार बढ़ता था बॉर्डर क्रॉस करने से। आपके चाहे वाजपेयी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, जब हम बॉर्डर के पार जाते थे, वो लोग आते थे, वो कोई टेररिज्म लेकर के नहीं आते थे, वो किसी ना किसी तरह गैप को खत्म करना चाहते थे। अब लड़ लीजिए, अगर इतना ही दम है, मैं तो यही तो कह रहा हूं, या तो लड़ लीजिए पूरी तरह से, और जब लड़ नहीं रहे हैं तो कम से कम एक दूसरे के बीच में इतना ब्रिज जरूर रखिए, एक पुल जरूर रखिए, चाहे वो क्रिकेट का हो, किसी भी चीज का हो, फिल्मों का या कुछ, जहां से आसपास में आर पार जाकर के हाथ मिला सके। ये नफरत, ये लगे कुल मिलाकर हम बातचीत के मर पे पहुंचे तो खेल को खेल रहने दीजिए और देश की सरकार को देश के हित में क्या उसके फैसले लेने दीजिए। जबरदस्ती का दबाव बनाकर खेल की दुनिया को बर्बाद मत कीजिए। खेल लोगों को जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। इस चीज को अगर धर्माचार्य ध्यान दे पाएंगे तो शायद देश का कुछ भला वाकई कर पाएंगे, वो भला जो धर्माचार्यों से अपेक्षित रहता है। उम्मीद है आईपीएल से उपजा विवाद किसी ना किसी तरीके से सार्थक समाधान की ओर पहुंचेगा। नुकसान केवल इतना हुआ, आपने एक खिलाड़ी को रोका और आईपीएल का प्रसारण पूरे बांग्लादेश में प्रतिबंधित हो गया। हम अपने हाथों से अपना नुकसान कर किसका भला कर रहे हैं, तो विचार करना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। सादा प्रणाम।